जय शिव शंकर। आज हम आपको भगवान भोलेनाथ की एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके हृदय को छू जाएगी बल्कि आपके जीवन को भी बदल देगी। तो मित्रों, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। कहते हैं सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन असली दुख क्या होता है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आज की यह पवित्र कथा आपको यही सिखाएगी कि इंसान के जीवन का असली दुख क्या है और उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अधूरी कथा सुनना वैसे ही है जैसे कोई अधूरा यज्ञ करना। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए आए। भ्रमण करते करते उन्होंने एक गांव में एक युवक को देखा। वह युवक बहुत दुखी था, निराश था और भगवान को ही दोष दे रहा था। वह कह रहा था, हे प्रभु, आपने मुझे जीवन तो दिया, लेकिन सुख क्यों नहीं दिया? आपने मुझे केवल दुख और अपमान ही दिया है। भगवान शंकर मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, यह युवक भ्रम में है, इसे असली दुख का ज्ञान नहीं है। अब समय आ गया है इसे सच्चाई दिखाने का। भोलेनाथ ने बौद्ध भिक्षु का रूप धारण किया। सर पर साधु का वस्त्र, हाथ में कमंडल और चेहरे पर गहरी शांति लिए वह युवक के सामने प्रकट हुए। उस युवक का नाम था सोनू। सोनू अपने जीवन से बहुत निराश था। वह न पढ़ाई करता था, न काम करता था, न घर की जिम्मेदारी निभाता था। उसके माता पिता उसे समझाते समझाते थक चुके थे। मित्र मजाक उड़ाते थे, गांव वाले ताने देते थे, देखो यह युवक निकम्मा है। सब आगे बढ़ गए और यह अभी तक खाली बैठा है। सोनू अंदर से टूट चुका था। वह सोचता, मेरा जीवन बेकार है, शायद मैं धरती पर बोझ हूं। धीरे धीरे उसके मन में आत्महत्या के विचार आने लगे। वह हर वक्त दुखी, अकेला और हताश रहने लगा। एक दिन वह घर से निकलकर कहीं दूर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बौद्ध भिक्षु, जो वास्तव में भगवान शंकर ही थे, लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। भिक्षु कह रहे थे, मनुष्य दुख को शत्रु समझता है, लेकिन वास्तव में दुख ही हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है। दुख हमें जीवन का सही अर्थ सिखाता है। सोनू चुपचाप पीछे बैठकर यह सुनने लगा। प्रवचन खत्म होने के बाद वह भिक्षु के पास गया और बोला, महात्मा जी, मैं भी बहुत दुखी हूं, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि दुख मुझे कुछ सिखा रहा है। मुझे तो लगता है कि दुख केवल पीड़ा देता है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तब मेरे पास आना, मैं तुम्हें उसका समाधान बताऊंगा। सोनू हैरान रह गया। क्या मैंने जो अब तक सहा वह असली दुख नहीं था? सोनू ने ठान लिया कि अब वह निकम्मा नहीं रहेगा। उसने अपने पिता से थोड़े पैसे लिए और एक छोटा व्यापार शुरू किया। शुरुआत में व्यापार नहीं चला, नुकसान हुआ, लेकिन पिता ने हिम्मत बंधाई। बेटा, प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। सोनू ने मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। कुछ सालों में वह गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। अब सब उसकी तारीफ करने लगे। मित्र भी उसकी ओर आकर्षित होने लगे। घर वाले खुश थे। सोनू भी गर्व महसूस करने लगा। धीरे धीरे सोनू में लालच बढ़ने लगा। मित्रों ने कहा, तुम सिर्फ गांव के व्यापार, जब तुम्हें आवश्यकता होगी तब निकालना। सोनू ने वैसा ही किया। बाद में उसने वह धन निकाला, कर्ज चुकाया और एक नया व्यापार शुरू किया। इस बार उसने ईमानदारी से मेहनत की, लालच नहीं किया, किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचा। धीरे धीरे वह फिर सफल हुआ, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सच्ची खुशी थी, क्योंकि उसने ईमानदारी और परिश्रम से सफलता पाई थी। कुछ समय बाद सोनू के माता पिता का निधन हो गया। सोनू बहुत दुखी हुआ। उसे अकेलापन सताने लगा। वह फिर भिक्षु के पास गया और बोला, महात्मा जी, अब तो मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ। माता पिता चले गए, घर सूना हो गया। क्या यही असली दुख है? भिक्षु ने कहा, नहीं बेटा, मृत्यु जीवन का स्वाभाविक नियम है। एक दिन सबको जाना है। यह दुख नहीं, यह सत्य है। सोनू चौंक गया। क्या मृत्यु भी दुख नहीं? भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, मृत्यु दुख नहीं, बल्कि जीवन का अंतिम सत्य है। अब सोनू बेचैन हो गया। वह सोचने लगा, आखिर असली दुख है क्या? वह बार बार भिक्षु से पूछता रहा। आखिरकार भिक्षु ने कहा, बेटा, जब इंसान को यह समझ नहीं आता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों जी रहा हूँ और कहाँ जाऊंगा, वह है असली दुख। धन की हानि, मित्रों का धोखा, परिवार की मृत्यु, ये सब जीवन की परिस्थितियां हैं। लेकिन जब इंसान अपने अस्तित्व को नहीं समझ पाता, अपनी आत्मा को नहीं पहचान पाता,
तभी वह असली दुख में जीता है। समाधान सोनू ने पूछा। तो इस असली दुख का निवारण कैसे होगा? भिक्षु ने कहा, बेटा जब तुम अपने भीतर झांकोगे, अपने मन को नियंत्रित करोगे, इच्छाओं और लालच से ऊपर उठोगे, तभी असली शांति मिलेगी। ध्यान करो, भक्ति करो, अपने मन को एकाग्र करो। जब तुम स्वयं को जान लोगे, तभी सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। सोनू के आंसू बहने लगे। वह बोला, महात्मा जी, अब मैं समझ गया। धन संपत्ति, मित्र, परिवार, ये सब अस्थायी है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। यदि मैं आत्मा को पहचान लूं, तो कोई दुख मुझे तोड़ नहीं सकता। भिक्षु ने आशीर्वाद दिया। बेटा, अब तुमने असली दुख को समझ लिया और उसका समाधान भी पा लिया। मित्रों, यही है असली शिक्षा। दुख हमारा सबसे बड़ा गुरु है। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है, लेकिन असली दुख तब है जब हम अपने अस्तित्व को नहीं समझते, जब हम मैं कौन हूं का उत्तर नहीं खोजते। इसलिए भगवान शंकर हमें यही सिखाते हैं, अपने भीतर झांको, आत्मा को पहचानो, भक्ति और साधना में मन लगाओ, तभी जीवन सफल होगा। यदि आपको यह पवित्र कथा अच्छी लगी हो, तो कृपया इसे अंत तक सुनने का पुण्य